बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। एक और बहुत हैप्पी एंडिंग हुई पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच की। और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया और एक मरहले पर लगा कि शायद पाकिस्तान टीम मैच में जीत जाएगी, फिर रिवर्स गियर लगा और फिर ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान को ये मैच बचाने में मुश्किल सूरत हाल का सामना होगा। लेकिन बहरहाल एंड ना हमारे हक में हुआ, ना ही मेहमान टीम के हक में हुआ और बात पहले टेस्ट मैच की तरह ड्रॉ पर अपने अख्ताम को पहुंची। तो पाकिस्तान टीम के लिए इस एतबार से ये टेस्ट सीरीज अच्छी रही कि इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ हम तीनों टेस्ट मैच पिंडी, मुल्तान और कराची में हार गए थे। मुसलसल 4 टेस्ट मैच होम ग्राउंड पर हार गए थे। नाकामियों का सिलसिला दराज हो चुका था। गले में शिकस्त का तौख बिल्कुल हमारी सांसों को घोट रहा था। एक ऐसे मरहले पर हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम में तब्दीलियां की, सिलेक्शन के मामला को ठीक किया और मुसलसल खराब कारकर्दगी के ऊपर रिजवान बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बासलाहियत खिलाड़ी हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, अपनी मेहनत के साथ इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि क्लास परमानेंट बट फॉर्म टेम्पररी। उनको बाहर बैठाया, डोमेस्टिक के परफॉर्मर मीर हमजा को लेकर आए, उसके साथ शान मसूद को मौका मिला। वो अलग बात है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और ये कुछ कलेक्टिव एफर्ट थी। शाहिद आफरीदी अबूरी सिलेक्शन कमेटी के सरबरा की हैसियत से ड्राइविंग सीट पर हमको नजर आए। क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली हुई, खुशगवार तब्दीली कहेंगे इस एतबार से कि नाकामी जो है उसको हम पुश करने में कामयाब रहे। हालांकि क्रिकेट बोर्ड में इस तब्दीली से टीम के मैच ड्रॉ करने का कोई ताल्लुक है नहीं, लेकिन बहरहाल अच्छा हुआ और हम जीते नहीं तो हारे भी नहीं और टेस्ट सीरीज जो है वो बराबरी पर अपने अख्ताम को पहुंची। जीत सकते थे लेकिन नहीं जीते। लेकिन बहरहाल इस सीरीज की जो सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस थी वो सरफराज अहमद की 3 साल के बाद टेस्ट टीम में वापसी और उस वापसी का जश्न उन्होंने 3 सेंचुरियों और 1 सेंचुरी इनिंग के साथ 4 इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए बनाया और बताया सरफराज खत्म नहीं हुआ, कहानी अभी बाकी है। इस हवाले से बिल्कुल अलहदा से वीडियो करेंगे सरफराज अहमद के बारे में। फिलहाल इस टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं। तो शिकस्त के गहरे स्याह बादल बिल्कुल आसमान पर जिस तरह गहरे स्याह बादल होते हैं सर पर मंडला रहे थे जब पाकिस्तान टीम ने 5वें दिन के खेल की शुरुआत की। 2 रन पर 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। यहाँ से खेल की शुरुआत हुई और उसके बाद जनाब आखिरी दिन हमें उस वक्त पहला झटका लगा जब टीम के कप्तान का साथ मैदान में उतरने वाले इमामुल हक जो थे, पहली इनिंग में बड़ा शानदार खेले थे और उम्दा खेलते हुए इमामुल हक जो थे उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग में किया था। 83 रन की इनिंग खेली थी। लेकिन आज मैच के 5वें दिन वो 26 गेंदों पर 12 रन बनाकर जो है वो सूरी की गेंद पर बोल्ड हो गए। फिर कप्तान बाबर आजम और सऊद शकील ने मामला को आगे बढ़ाना शुरू किया और पहली इनिंग में रन आउट होकर पवेलियन लौटने वाले बाबर आजम से पहले पार्टनरशिप शान के साथ उन्होंने की थी। सऊद तो बाद में आए थे। बाबर आजम आउट होने वाले हमारे चौथे बैट्समैन बने और 23वें ओवर की चौथी गेंद पर बाबर आजम आउट हुए और 27 रन 41 गेंदों पर लेथम ने कैच किया। ब्रिस्वेल बॉलर थे और फिर ऐसा लगा कि प्रेशर जो है ना वो बढ़ गया है और मामला हाथ से फिसलने लगे हैं। अभी बाबर आजम का जख्म जो था वो मुंदमिल हो नहीं पाया था कि 66 गेंदों पर 5 चौकों के साथ 35 रन बनाने वाले शान मसूद भी आउट हो गए और फिर खाने के वक्फे तक यही मामला रहा और 4 विकेटों के बाद सरफराज और सऊद शकील जो थे उन्होंने मामला को कंट्रोल किया और 77 फॉर 4 से 5वीं खिलाड़ी हमारे आउट हो गए थे शान मसूद की शक्ल में 80 के स्कोर पर और 80 से 203 तक लेकर आए सऊद शकील और सरफराज। मतलब 123 रन की पार्टनरशिप 6ठी विकेट पर और सऊद शकील उस मरहले पर आउट हुए 32 रन बनाने के बाद 146 गेंदों पर जब हम मैच ड्रॉ करने के लिए जा रहे थे। लेकिन एक एंड पर एक्स टेस्ट कैप्टन और इस सीरीज की 3 इनिंग में 3 50 करने वाले सरफराज अहमद जो थे उन्होंने जनाब रन्स बनाने शुरू किए और रन्स बनाते बनाते मामलात को वो कहां तक लेकर आ गए। एक मरहले पर लगा कि हम मैच जीत सकते हैं।
118 रन बनाने के बाद 176 गेंदों पर सरफराज अहमद पवेलियन लौटे। तो फिर जनाब 32 रन पर 30 रन बनाकर आगा सलमान आउट हो गए, 5 रन बनाकर हसन अली आउट हो गए और लगा कि अब मामला बड़े खतरनाक हो गए हैं, अब हम मैच जीत नहीं पाएंगे। लेकिन फिर जनाब अबरार ने 13 गेंदें खेलनी, 11 गेंदों पर 15 रन नसीम शाह ने किए और मैच को हम ड्रॉ करने में कामयाब हो गए। और एक ऐसा ड्रॉ जो कि डेफिनेटली मुद्दतों न्यूजीलैंड की टीम को याद रहेगा और न्यूजीलैंड की टीम जो है बहुत करीब आकर मंजिल से, अगर मैं ये कहूँ कि दूर हो गई तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। बट इस ड्रॉ से हमने क्या सीखा? इस ड्रॉ से डेफिनेटली हमारा एतमाद बढ़ा। इस ड्रॉ से डेफिनेटली सरफराज अहमद, जिन्होंने सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड अपने नाम किया, इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के मैन ऑफ द मैच रहे। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ में डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है, हम इंग्लैंड तो नहीं बन सकते कि इंग्लैंड ने जिस क्रिकेट को इस वक्त अपनाया हुआ है, जो जारहाना क्रिकेट वो खेल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया, कि अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। बेहतरीन सलाहियतों के आमिर, शानदार खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद हैं। 2014 का आईन बहाल हो रहा है, वही डिपार्टमेंट क्रिकेट, वही रीजन क्रिकेट वापस आ रही है, खिलाड़ियों को मौके भी मिलेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमको अब इस चीज़ पर निगाह रखनी होगी कि हमारे वनडे के खिलाड़ी अलग होने चाहिए, T20 के अलग होने चाहिए, टेस्ट क्रिकेट के अलग होने चाहिए और परफॉर्मेंस बेस्ड परफॉर्मेंस होनी चाहिए। मतलब कि जनाब अपने लिए नहीं परफॉर्मेंस होनी चाहिए, टीम के लिए परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और हम डोमेस्टिक क्रिकेट से खिलाड़ियों को जब मुंतखब करेंगे तो उनके रन्स के ऊपर नहीं जाए, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस को हमने मद्देनजर रखना होगा कि जी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो टीम के कितने काम आई। जब इन खतूत के ऊपर हम चलेंगे, इन चीज़ों की तरफ हम बढ़ेंगे और डोमेस्टिक क्रिकेट को हम मिसाल बनाएंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट में हम खिलाड़ियों को टास्क देंगे, तो उसका रिफ्लेक्शन हमको टेस्ट क्रिकेट में दिखाई देगा। सऊद शकील पहली मरतबा पाकिस्तान में खेल रहे थे, दूसरी सीरीज थी, इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था, सरफराज कम बैक कर रहे थे, पहले टेस्ट मैच में बड़ा दबाव था, उन्होंने कहा कि मेरा दम घुट रहा था और अगर मेरे दिल की धड़कनों को कोई पहले टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में मेरी चेक करता तो शायद वो मीटर ही फट जाता। तो आप अंदाजा करेंगे खिलाड़ी जो 50वां टेस्ट मैच खेल रहा है, एक खिलाड़ी जो पाकिस्तान का कप्तान रहा है, एक खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, किस दबाव में वो था और फिर उसने दबाव से आपको ऐसा निकाला कि उसने आपको सीरीज बचा कर दे दी। तो इसीलिए कहते हैं कि जनाब फॉर्म टेम्परेरी होती है बट क्लास परमानेंट होती है। मीर हमजा के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि जी मीर हमजा ने विकेट नहीं ली, 4 इनिंग में 1 विकेट ली, लेकिन आप ये भी तो देखो ना यार कि मीर हमजा ने जो बॉलिंग की है उसने रन्स भी रोके हैं। आप जब एक खिलाड़ी को वनडे भी खिला रहे हैं, T20 भी खिला रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खिला रहे हैं, उसमें होता क्या है कि वो आप खाना पेट भर के खा लेते हैं ना, तो फिर आपकी भूख खत्म हो जाती है, आगे बढ़ने की जुस्तजू खत्म हो जाती है। तो भाई आपको खिलाड़ियों को उनकी अहलियत के मुताबिक जांचना होगा। फिर वर्कलोड मैनेजमेंट की हमें लफ्जों तक बात नहीं करनी होगी, वर्कलोड मैनेजमेंट को हमें मैनेज करना होगा और इसी बुनियाद पर हम चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी शुरुआत है। हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज जीतनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं जीते, कोई बात नहीं, लेकिन इस नतीजे पर मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ और इसीलिए मुतमईन हूँ कि हम इस सीरीज में तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरे थे। ये वो टीम नहीं थी जो पिछले 2 साल से खेल रही थी। इस सीरीज में बाबर आजम जिस कॉम्बिनेशन के साथ खेलते हुए आए थे वो नहीं खेल रहे थे। इस सीरीज में वो उन खिलाड़ियों पर इन्हिसार कर रहे थे, उन खिलाड़ियों के साथ जा रहे थे जो पाकिस्तान क्रिकेट के करीब करीब भी नहीं थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट में शामिल होने का शायद सोच रहे थे, मौके नहीं मिल रहे थे उनको। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और डेफिनेटली हमें अब इस बारे में संजीदगी के साथ सोचना होगा। उम्मीद करता हूँ कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड जो है इन चीज़ों के हवाले से सोचे। देखिए, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। क्रिकेट में बहुत से खिलाड़ी जो आज टीम में कल नहीं होंगे, इसी तरह ये सर्किल चलता रहेगा, इसी तरह ये चक्कर चलता रहेगा। लेकिन आप कोशिश तो करें, आप सोच तो तब्दील करें। सोच तब्दील करेंगे तो नताइज भी तब्दील होंगे। अगर आप सोच तब्दील नहीं करेंगे तो नताइज फिर तब्दील नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज में हसन अली की टीम में वापसी हुई और इस सीरीज में जिस तरह की हम क्रिकेट खेले, दोनों टेस्ट मैच हम नेशनल स्टेडियम कराची में खेले, बट मेरा ख्याल ये है कि हमें जीतना चाहिए था। क्यों नहीं जीते हम? इसीलिए नहीं जीते भाई कि सर के ऊपर खौफ था। बाबर आजम ने जो फर्स्ट टेस्ट मैच में डिसीजन किया
उन्होंने 15 ओवर में जो है वो बैटिंग करने के लिए 138 रन का हदफ दिया और उसके बाद मजाक ही बना। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमको अंडरस्टैंड करनी होंगी। और टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम हारे नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अच्छे दिन शुरू होंगे। क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है और अब पाकिस्तान टीम जो है वो न्यूजीलैंड के साथ नेशनल स्टेडियम कराची में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में मद्दे मुकाबिल होगी अंडर कैप्टनसी बाबर आजम। उम्मीद करते हैं कि टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, लेकिन हमें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमें अभी बहुत कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। हमें अभी बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सिर्फ बटन दबाते ही चीज़ें तब्दील नहीं हो जाएंगी। शुरुआत हमको डोमेस्टिक क्रिकेट से करनी होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट में टास्क देंगे और वो परफॉर्मेंस फिर हमें टेस्ट क्रिकेट में नजर आएगी। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि भाई अब वो वक्त आ गया है कि हम एक ही टीम को टेस्ट क्रिकेट में ना खिलाएं, एक ही टीम को वनडे क्रिकेट में ना खिलाएं, एक ही टीम को जो है वो T20 क्रिकेट में ना खिलाएं। जब ये सोच के साथ आप खेलेंगे और फिर उसके बाद एक्सक्यूजेज नहीं होनी चाहिए। हमें फ्रंट पे आकर नाकामियों को एक्सेप्ट करना होगा, अपनी गलतियों को मानना होगा। दूसरों पर, कभी पिच के ऊपर, कभी खिलाड़ी के ऊपर, कभी मंसूबाबंदी के ऊपर, कभी उसके, कभी इसके, भाई इन चीजों से आपको बाहर निकलना होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आपको नाकामी को गले लगाना होगा, आपको नाकामी को एक्सेप्ट करना होगा, आपको अपनी गलतियों का इदराक करना होगा। आपको कामयाबी पर जो है वो 7वें आसमान पर जाने के बजाय जमीन पर रहने की जरूरत है, जमीन पर कदम लगाने की जरूरत है। और सबसे पहले टीम, सबसे पहले पाकिस्तान, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टीम की कामयाबी में कन्वर्ट नहीं हो रही तो ऐसी परफॉर्मेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुई है अच्छा नतीजा है। और हार जो है वो यतीम होती है, जीत के बहुत सारे दावेदार होते हैं। तो ना तो हम यहाँ पर जीते हैं, ना तो हम यहाँ पर हारे हैं, ड्रॉ हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक अच्छे सफ़र की शुरुआत होगी और वो खिलाड़ी जो वापस आए हैं, जिन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, मेरी उनके लिए नेक ख्वाहिशात। आप सबको मुबारकबाद कि पाकिस्तान टीम जीती नहीं तो हारी भी नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, गुफ्तगू आपके साथ होती रहेगी। वंस अगेन जाते जाते इतना ही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैयद यार हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।